भवति भवतां च नमस्करोमि। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों को संस्कृत में धातु रूप लिखने के तरीके के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप किसी भी धातु का रूप आसानी से लिख सकते हैं। इसके पहले मैं आप सबों से एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही लाइक करेंगे और अपनों के बीच इसे शेयर करेंगे। जो विद्यार्थी इसे देख रहे हैं उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं, और जो शिक्षक इसे देख और सुन रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो कमेंट के माध्यम से इसमें होने वाली त्रुटियों के विषय में मुझे आगाह करेंगे, ताकि उसमें सुधार किया जा सके और आपके इच्छानुरूप और दूसरा वीडियो बनाने में मुझे सफलता मिले। आइए देखते हैं धातु किसे कहते हैं। जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं तथा उसके मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। धातु से क्रिया रूप बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं। इनकी संख्या 18 है। 9 परस्मय पद के हैं और 9 प्रत्यय आत्मनेय पद के हैं। ये प्रत्यय प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के तीनों वचन अलग अलग होते हैं। संस्कृत की समस्त धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। ये हैं भवादिगण, अदादिगण, जुहत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। ये 10 गण हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। लकार काल को कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है क्रिया के होने में जिस समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, अर्थात लकार कहते हैं। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है। लुंग लकार, लंग लकार, लिट लकार, लृट लकार, लुट लकार, लिंग लकार, लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार एवं लेट लकार। इनमें से 5 लकारों में हम धातु रूप कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आसानी से इन 5 लकारों में किसी भी धातु का रूप लिख सकते हैं। 5 ही लकार को क्यों बताया मैं? इसलिए कि बाकी शेष जो 5 लकार हैं उनका प्रयोग अधिकांश काव्यों, महाकाव्यों में हुआ करता है और आदिकाल में उसका ज़्यादा प्रयोग होता था। आजकल आधुनिक समय में 5 लकारों का ही प्रयोग अधिकतर होता है और खासकर 10वीं कक्षा तक इन 5 लकारों को ही पढ़ना है। वे इस प्रकार हैं, ध्यान देंगे। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। लट लकार में हम किसी धातु का रूप कैसे लिखते हैं? प्रथम पुरुष में धातु के बाद हम लगाते हैं ति, तह, अंत। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में आमि, आवह, आमह। यदि हमें पठ धातु का रूप लिखना हो लट लकार में, तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठ लिखने के बाद उसके अंत में ति जोड़ देते हैं, शब्द बन जाता है पठति। द्विवचन में पठ के अंत में तह जोड़ देते हैं, पठतः।
बहुवचन में पट के बाद अंति, पट के बाद अ उसका मात्रा है और मात्रा लुप्त हो जाती है और अंत रह जाता है, तो हो जाता है पठंती। मध्यम पुरुष में पठ के बाद सी जोड़ते हैं, पठसी। द्विवचन में पठ के बाद थह जोड़ते हैं, पठतः। बहुवचन में पठ के बाद थ जोड़ेंगे, पठथ। तो इस प्रकार हो जाएगा मध्यम पुरुष में पठसी, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठ धातु का रूप कैसे लिखेंगे? पठ के बाद आमी जोड़ेंगे, आ की केवल मात्रा लगेगी, पठ के बाद आ की मात्रा लगेगी, पठामि, पठामि। द्विवचन पठावह, आ के लिए केवल मात्रा जोड़ेंगे, प ठ आकार व विसर्ग, पठावह। उसी तरह से बहुवचन में पठ के बाद आ की मात्रा म विसर्ग, पठामह। तो ये शब्द रूप हो जाए, धातु रूप हो जाएगा पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। अगर आपने लट लकार के इस सूत्र को याद कर लिया तो बाकी शेष चारों लकारों में आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं लंग लकार भूतकाल। लंग लकार प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या होगा? लंग लकार के सभी पुरुष और वचनों में धातु रूप को लिखने के लिए धातु से पहले अ जोड़ेंगे, धातु से पहले अ जोड़ेंगे, अ के बाद धातु लिखेंगे और उसके अंत में प्रथम पुरुष का अगर एक वचन लिखना है तो जोड़ देंगे, तो हो जाएगा शब्द अपठत। क्या हो जाएगा? अपठत। द्विवचन में अ पहले जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे पठ, अंत में ताम जोड़ेंगे, शब्द बन जाएगा अपठताम। बहुवचन में अ लिखेंगे, फिर पठ, उसके बाद अन जोड़ देंगे, अपठन। तो प्रथम पुरुष में पठ धातु का रूप क्या हो जाता है? लंग लकार में अपठत, अपठताम, अपठन। उसी तरह से मध्यम पुरुष में धातु लिखेंगे, उसके पहले अ रहेगा और अंत में विसर्ग लगाएंगे, अपठः। द्विवचन में अपठतम, बहुवचन में अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। एक बार फिर बता दे रहा हूं, लंग लकार का रूप लिखने के लिए सभी पुरुषों में, सभी वचनों में धातु से पहले अ जोड़ना होगा। उसके बाद धातु लिखेंगे, धातु का नाम लिखने के बाद अगर प्रथम पुरुष का रूप लिखना हो तो त लगाएंगे अंत में एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए अंत में ताम लगाएंगे, बहुवचन के लिए अंत में अन लगाएंगे। मध्यम पुरुष में धातु के बाद अह लगाएंगे, द्विवचन में तम लगाएंगे, बहुवचन में अत लगाएंगे। यहाँ प्रथम पुरुष में भी अत है, लेकिन प्रथम पुरुष के अत में त हलंत है और मध्यम पुरुष के बहुवचन का जो अत है बिना हलंत वाला है, यही ध्यान देना है। अब लिट लकार का रूप लिखना है, लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। अगर आपको लट लकार का रूप याद है तो लिट लकार आसानी से याद हो जाएगी। देखिए वो कैसे। प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा इष्यति, धातु के बाद क्या जोड़ना है? इष्यति। अब इष्यति में ई की केवल मात्रा लगेगी, ह्रस्व ई की मात्रा। जैसे पठ का लिखना है तो प ठ में ह्रस्व ई की मात्रा, श त ह्रस्व ई ति, यानी पठिष्यति, फिर पठिष्यतः, फिर बहुवचन में पठिष्यन्ति। उसी तरह से मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। यहाँ ई मात्रा के रूप में लिखा जाएगा। आप आसानी से लिख सकते हैं। यदि लट लकार का रूप याद है तो लिट लकार का भी रूप आप लिख सकते हैं। बिल्कुल रट जाना है। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः।
अब आइए देखते हैं लोट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक क्रिया शब्द होता है, आज्ञा देने के अर्थ में। प्रथम पुरुष में एक वचन में धातु के बाद तू लगेगा। जैसे पठ धातु का रूप लिखना है तो पठ के बाद तू लगा, पठतु। द्विवचन में ताम लिखना अंत में तो पठ के बाद ताम लगाएंगे, पठताम। बहुवचन में पठ के बाद अंतु, और जो है मात्रा के रूप में रह जाएगा, और विलुप्त हो जाएगा, शब्द हो जाएगा पठंतु। इसी तरह से मध्यम पुरुष में पठ, अ मात्रा रह जाएगा, पठ पूरा, हलंत नहीं लगेगा ठ में, पठ। द्विवचन में पठतम, बहुवचन में पठत, यानी अंत में क्या जुड़ेगा, अ तम त। उत्तम पुरुष में एक वचन में धातु के बाद आनी लगाना है, द्विवचन में आव लगाना है, बहुवचन में आम लगाना है। आ जो है मात्रा के रूप में रह जाएगा, खड़ी लकीर के रूप में। पठानी, प ठ आकार न हर स्वीकार, पठानी। उसी तरह से प ठ आकार व, पठाव। इसी तरह से बहुवचन में प ठ आकार म, पठाम। अगर हमें गम धातु का लिखना हो तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, मध्यम पुरुष में गच्छ गच्छतम गच्छत, उत्तम पुरुष में गच्छानि गच्छाव गच्छामा। तो आप यदि इस सूत्र को रट जाएं तो 2000 धातुओं में से किसी भी धातु का रूप आसानी से लिख सकते हैं। क्या सूत्र है लोट लकार में, तू ताम अंतु, अ तम त, आनि आव आम, तू ताम अंतु, अ तम त, आनि आव आम। आगे देखते हैं, पांचवा है विधिलिंग। विधिलिंग विधि अर्थक काल है। इसमें प्रथम पुरुष में एक वचन में धातु के बाद एत लग जाता है, द्विवचन में एताम लग जाता है, बहुवचन में एयुह लग जाता है। किस प्रकार लिखेंगे, पठ धातु का रूप लिखना हो तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत, ए की मात्रा लग जाएगी, पठ के ऊपर, ठ के ऊपर ए और त, पठेत। इसी तरह से द्विवचन में पठेताम, बहुवचन में पठेयुः। मध्यम पुरुष में एक वचन में पठ, पठेह, प ठ पर ए की मात्रा विसर्ग, पठेह। फिर द्विवचन में पठेतम, बहुवचन में पठेत, प ठ पर ए की मात्रा त, पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम, प ठ पर ए की मात्रा म, पठेयम। द्विवचन में प ठ पर ए की मात्रा व, पठेव। बहुवचन में प ठ पर ए की मात्रा म, पठेम। एक बार फिर सूत्र को दोहरा लेते हैं। यह सूत्र कंठस्थ कर जाना है। सूत्र कंठस्थ हो गया मतलब आप 2000 धातुओं में से किसी भी धातु का रूप आसानी से लिख सकते हैं। मान ले हमको गम धातु का रूप लिखना है विधिलिंग में, कैसे लिखेंगे, गच्छेत गच्छेत्ताम गच्छेयुः, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। उसी तरह से पठ का लिखना है तो पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। अगर हमें भू धातु का रूप लिखना है, भू धातु का रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, भवेत भवेताम भवेयुः, भवेह भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। इस प्रकार हम किसी भी धातु का रूप विधिलिंग में आसानी से लिख सकते हैं। मान लें पश्य का रूप लिखना है तो पश्येत पश्यताम पश्येयुः, पश्येह पश्येम पश्येतम पश्येत, पश्येम पश्येव पश्येम। अगर पा धातु का रूप लिखना है तो पा धातु का रूप विधिलिंग में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्रथम पुरुष में पिबेत पिबेताम पिबेयुः, मध्यम पुरुष में पिबेह पिबेतम पिबेत, उत्तम पुरुष में पिबेयम पिबेव पिबेम। इस प्रकार अगर आप सूत्र को याद कर जाते हैं तो धातु रूप लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ ही लाइक करेंगे
अपनों के बीच शेयर करेंगे और 1500 की संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो तैयार कर आपके ज्ञान को बढ़ा सकूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।